मेरे समस्त सनातन धर्म के भाइयों और बहनों और देश के प्रति सम्मान और देशभक्ति से उत्प्रोत सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज एक डिबेट में कुछ लोग इतना ज़्यादा गलत बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो हमारे जयचंद का नाम आज लोग हे दृष्टि से लेते हैं, उससे बड़े जयचंद इस समय प्रेजेंट में हैं। कोई भगवान राम को ही नहीं मानता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई जिला कोर्ट के वकील, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है, चूँकि एक डिग्री है, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ये लोग इस भाषा में डिबेट करते हुए पत्रकारों से बताते हैं कि काल्पनिक नाम है, मैं केवल उनसे और कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहता हूँ। इतना पूछता हूँ कि अगर चोट लगती है तब तुम्हारे मुंह से क्या नाम निकलता है? अगर घर में कोई बीमार होता है तब तुम किसे याद करते हो? अगर नए घर में जाते हो तो सीधे चले जाते हो कि उसका पूजन पाठ हवन कुछ करते हो, या फूल माला चढ़ाकर गृह प्रवेश करते हो? मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूँ कि आप पंडित बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, लेकिन कुछ न कुछ आप लोग करते जरूर हैं। शादी होती है तो जयमाला की रस्म या भावरों की रस्म ये कहाँ से आई? इनके क्या उत्तर आपके पास हैं? अगर आप लोग यही सब बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ कि आपके यहाँ जो बच्चे अबोध पैदा हों उन्हें अपने ढंग से बोलने का अधिकार दो। मतलब बोलने की आप बात ही नहीं करेंगे, और वो क्या करते हैं, किस सामान को तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर कोई गौर नहीं करोगे। इसके बाद बताना समाज को कि बिना समझाए, बिना अच्छा रास्ता बताए वह व्यक्ति कैसे बना। अगर 100 बच्चे होंगे उसमें हो सकता है कि कुछ अदृश्य शक्ति प्राकृतिक होती है, जैसे कवि पैतृक हो सकता है, इंजीनियर पैतृक हो सकता है, उसमें अच्छे बुरे का भेद पैतृक हो सकता है। कुछ लोगों की प्रतिभा अलग होती है जो बचपन से ही निखार में होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बड़े बुजुर्ग ही संस्कार देते हैं। माँ पिता, भाई, चाचा ताऊ या मोहल्ले के लोग उनको सीख देते हैं। इसके बाद उत्तर देना, आप लोग आजकल काफ़ी कटु भाषा में समाज को तोड़ने का जो कार्यक्रम करते हैं, ये शायद आपकी नैतिकता का आधार नहीं बन सकता। बने तो खुलेआम आप बोलिए। जब आपके पास अर्थ ना हो, आप किसी के दर पे जाएं
और जब आप धन वाले हों और किसी के दर में जाएं, दोनों में सम्मान कैसा होता है। आज ब्राह्मण और शूद्र की बात होती है, राजपूत और बनिया की बात होती है। आखिर समाज को तोड़ने का, हाँ, अगर कोई ब्राह्मण आपसे कहता है कि आपसे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप बुराई करिए। इतिहास देखेंगे तो शायद राजपूतों के बाद राजपूत सभी बिरादरी से निकल के आए, लेकिन ब्राह्मण एक कौम है जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर वेदों शास्त्रों का उन्होंने संग्रह किया और सुरक्षित रखा। ने आपके देश में चाहे मुगलों ने शासन किया हो, चाहे अंग्रेजों ने शासन किया हो, ये धरोहर सामाजिक बचाने में आहुति सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ने दी है। और आप उसे ही गलत कहते हैं, कोई बात नहीं। ब्राह्मण जवाब नहीं देता है, नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान के खिलाफ जरूर बोलेगा। उस पर आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि अंतरात्मा में जब कब ठेस लगती है तो निश्चित बोलता है। और ये डिबेट में गलत बोलने वालों से मैं कहूँगा कि एक पांचांग पत्रिका जो साल भर का पूरा दृश्य लिखा जाता है, उसको जरा बना के देखिए। और ख़ास तौर से शिक्षा जगत में आप लोगों को जिसने सीख दी होगी, उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण होंगे। विचार करना और इसके बाद नैतिकता के आधार पर बोलोगे तो देश के प्रति प्रेम करते हो। देश के तोड़ने के हिसाब से बोलोगे, वोट बैंक के आधार पर बोलोगे। जैसे हमारे मीडिया चैनल में भी कुछ महिला पत्रकार हैं जिन्होंने शादी दूसरे बिरादरी में करने के बाद इस समय बहुत उग्र ढंग से प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आगाह करता हूं कि आप लोग संयम से काम लें और जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसको त्याग दें। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश। अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे, लंकेश।